जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा मिथक फेमस है आज की डेट में कि जेनरिक मेडिसिन बेकार होती है, पेटेंट बहुत अच्छी होती है। पेटेंट मेडिसिन हम दे रहे हैं, इतनी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं जेनरिक मेडिसिन खाओगे तो आपका लीवर जल्दी डैमेज हो जाएगा, किडनी जल्दी डैमेज हो जाएगा। पेटेंट मेडिसिन दे रहे हैं, ये देखिए ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, ये देखिए ये वाली और ये, इन दोनों में आपको कोई फर्क दिख रहा है? हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ। हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ी देर की है बात, स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो शुरू करते हैं। क्या जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन के बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा मिथक फेमस है आज की डेट में कि जेनरिक मेडिसिन बेकार होती है, पेटेंट बहुत अच्छी होती है। पेटेंट मेडिसिन हम दे रहे हैं, इतनी महंगी है लेकिन बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं जेनरिक मेडिसिन खाओगे तो आपका लीवर जल्दी डैमेज हो जाएगा, किडनी जल्दी डैमेज हो जाएगी, आप बहुत जल्द बीमार हो जाएंगे। जो समस्या आपको है उससे ज्यादा बड़ी समस्या आ जाएगी आपके शरीर में। तो इन सभी मिथक्स के बारे में बताते हैं कि हाँ, ये सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, ये चीजें जो है बहुत ही आपके लिए घातक हो सकती हैं। ऐसे ऐसे तमाम तरह के मिथक हैं और बताएंगे। बहुत थर्ड क्लास है इसकी, ऐसी वैसी बातें बहुत बताते हैं लोगों को। और बहुत लोग बताते हैं कि हम आपको पेटेंट मेडिसिन दे रहे हैं, ये देखिए ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, ये देखिए ये वाली और ये, इन दोनों में आपको कोई फर्क दिख रहा है? ये दोनों हूबहू एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल दिखते हैं। बट ये आप तभी जान सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि जेनरिक मेडिसिन और पेटेंट मेडिसिन में फर्क क्या है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ये आप तभी अनुमान लगा सकते हैं जब आपको पूरी जानकारी होगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं, आपके लिए पूरी जानकारी देने के लिए शुरुआत करते हैं। तो बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो अब बात करते हैं पेटेंट मेडिसिन होती क्या है। ऐसी मेडिसिन जिसको एक कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे वो आज की डेट में जो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैनकाइंड फार्मा ले लो। मैनकाइंड फार्मा ने माना एक साल्ट लिया, पहले रिसर्च करवाया, एक्सपेरिमेंट करवाया, प्रैक्टिकल करवाया, फिर उसको मार्केट में बना के लेके क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को टेस्ट करवा के फिर मार्केट में उसको उतारा पेटेंट करवा के। फिर उसको उसी नाम से एक दूसरा नाम देके, माना पैरासीटामोल साल्ट है उसका, यानी जेनरिक नेम उसका मान लेते हैं कि पैरासीटामोल है। बट उसी का कोई कंपनी, चलो मान लेते हैं मैनकाइंड फार्मा ही है, मैनकाइंड फार्मा ने उसको T98 के नाम से पेटेंट करवा लिया। T98 नाम से पेटेंट करवा लिया। अब T98 नाम से कोई दूसरा कंपनी का व्यक्ति, कोई दूसरी कंपनी उस मेडिसिन को नहीं बनवा सकती है, क्योंकि उसने उस पर प्रॉपर पूरा खर्चा किया है, मेहनत करवाया है साइंटिस्टों को लगा के। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में उसको क्या हुआ, काफी बड़ा अमाउंट लगा है। यानी इसीलिए पेटेंट मेडिसिन क्या होती हैं, महंगी होती हैं। और जेनरिक मेडिसिन सेम एज यही परिभाषा होती है पेटेंट मेडिसिन वाली ही, जेनरिक मेडिसिन की। बट उसमें क्या होता है, लागत कम लगती है, क्योंकि जब पेटेंट खत्म हो जाता है पैरासीटामोल पे एक ब्रांडेड कंपनी का, तो क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन उसी की मार्केट में आ जाती है। तो उसकी कास्ट, जो जेनरिक मेडिसिन की कास्ट होती है, वो सस्ती पड़ती है। इसलिए होती तो सेम एज पेटेंट मेडिसिन की तरह जेनरिक भी है, लेकिन उसकी कास्ट कम होती है, लेस प्राइस होती है। अब बात करेंगे, जो मेन बात है, एक्चुअल बात जो है, वो अब करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं दोनों में होती हैं, सिमिलर होती हैं या अगेंस्ट होती हैं। तो एक्टिव रिएजेंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, माना एक पैरासीटामोल टेबलेट है 500 mg की, तो 500 mg इंग्रेडिएंट इसमें भी पड़ा है और 500 mg इसमें भी पड़ा है, ठीक है, इसमें भी वही इंग्रेडिएंट पड़ा है। लेकिन फिर दूसरी बात करेंगे इफेक्टिवनेस, यानी कौन ज्यादा इफेक्टिव है। तो कौन ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कौन ज्यादा प्रभावशाली है और कौन कम प्रभावशाली है, उसके बारे में देखते हैं। तो इफेक्टिवनेस जो होता है, यह भी सेम एज होता है
पेटेंट के, ठीक है। कॉस्ट जो होती है इसमें कम होती है इसकी कास्ट, और इसकी कास्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। इसकी ज्यादा कास्ट होती है, महंगी होती है, क्योंकि इसकी प्रोसेस अभी हमने बताया कि बहुत सारी प्रोसेस से गुजर के ये आती है। फिर अप्रूवल बताएं। अप्रूवल जो होता है वो जेनेरिक मेडिसिन का भी अप्रूवल होता है, किसके द्वारा? CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसका जो है इसको लाइसेंस दिया जाता है, तभी ये मार्केट में आ पाती है, मंजूरी मिलने के बाद ही। अब एग्जांपल देखते हैं। जेनरिक मेडिसिन में कौन सा है? PCM 500 हो सकता है या 600 हो सकता है, कोई भी 500 mg का PCM है। और दूसरा क्या है? क्रोसिन एडवांस या डोलो या कैलपाल या जो भी बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं मार्केट में, तो क्रोसिन एडवांस टेबलेट है, एक है PCM। तो जेनरिक क्या है? PCM जेनरिक है, और ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो क्रोसिन एडवांस या डोलो है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लाभ क्या है, फायदे क्या है जेनरिक मेडिसिन के। जेनरिक मेडिसिन के फायदे हैं क्योंकि कम पैसों में मिल जाती है, पेशेंट को लाभ मिलता है इसका कि कम पैसा लगाना पड़ता है, और हर जगह अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पे ये आराम से मिल जाती है, बहुत प्रकार की, ठीक है। कम पैसों में होती है इसलिए हर जगह मिल जाती है। फिर प्रमोट हेल्थ सर्विसेज। प्रमोट हेल्थ सर्विसेज इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझना। इसी शब्द में पूरी मेडिकल सर्विस चलती है, यानी कि कम पैसों में आती है, इसीलिए जो हेल्थ की सर्विसेज है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिलता है, एडवांटेज मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है दवाइयों के क्षेत्र में जुड़ते हैं और हेल्थ की सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है। इसके मिथक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे मिथक हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दूसरा, इसके बारे में जो है बताया जाता है कि ये सेफ नहीं होती है। तो दोनों मिथक आपके लिए मैं बता दूं, लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा पूरा। अभी पहले आप पूरी चीजें देख लीजिए, पेटेंट के बारे में भी पूरी चीजें देख लीजिए। तो कॉस्ट इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, और साथ साथ इसकी पहचान, यानी इसकी पहचान जो होती है वो इजीली पहचानी जा सकती है, क्योंकि इसका शेप, साइज, कलर और पूरी कहते हैं ना कि इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी ऊपर से ही दिखेगी कि हाँ ये पेटेंट मेडिसिन है, काफी फिनिशिंग इसकी अच्छी होती है, तो यह इजीली पहचानी जा सकती है, पहचान अच्छी हो जाएगी इसकी। फिर अगला बात करेंगे ट्रस्ट। इस पे लोगों को भरोसा ज्यादा होता है, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, ठीक है। तो डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी इसमें ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि इसका नाम होता है, बड़ा नेम होता है। एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया है। यहाँ देख लेते हैं डाइक्लोमाल और डायोमाल में डिफरेंस। ये दोनों ब्रांड मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन कौन सी है? ये है, ठीक है, ये पेटेंट है। फिर अब बात करते हैं इसमें कौन से फायदे हैं। तो हाई प्राइस होने के वजह से प्रॉफिट क्या है? हाई प्राइस होने की वजह से इसमें जो लागत लगती है कंपनी की वो जल्दी वसूल हो जाती है, यानी कंपनी का फायदा है। फिर दूसरा क्या है? इनोवेशन, यानी जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, पेटेंट मेडिसिन होती है, वो इनोवेशन लाती है, यानी एक नवीनीकरण लाती है मेडिकल सर्विस के क्षेत्र में, यानी बीमारियों को जल्दी ठीक करने में जल्दी हेल्पफुल होती हैं, आसानी से ठीक हो जाती हैं इन मेडिसिन के द्वारा, क्योंकि ये इन्हीं चीजों के लिए बनाई जाती हैं, इनोवेट किए जाती हैं, ठीक है। और ये कमियां इसकी क्या है? कमियां, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल हो नहीं पाती हैं, क्योंकि हर जगह इसको मेडिकल स्टोर वाला भी खरीद के नहीं रख पाता, क्योंकि ये काफी कॉस्टली होती है। जैसे हम अभी एक एग्जांपल दिखा रहे थे, ये टेबलेट विनमेडिक्स की एक जो है एक ब्रांड है, और डाइक्लोमाल नाम होता है इसका, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक होती है। तो इसको क्या करते हैं? कहते हैं कि काफी ये कॉस्टली होती है, साल्ट सेम है बट कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है। उसी जगह डायोमाल है, ये मात्र मार्केट में अवेलेबल है 45 रुपए पत्ते, यानी 45 रुपीज एक स्टिक की कीमत है, और वहीं उसकी कीमत काफी ज्यादा है। तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती है। फिर और बात करते हैं इसके और एक फायदे हैं, ये सटीक होती है, यानी
इस पे इतना तो ट्रस्ट होता है कि हमने अगर दवा दी है तो क्या होगा, मरीज को बिल्कुल आराम मिलेगा। और दूसरी जो मेडिसिन होती हैं जेनरिक वाली, उन पे ट्रस्ट होता कम है, क्योंकि वो फायदे तो करती हैं बट ट्रस्ट कम होता है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। तो अभी जो मैं लास्ट वाली बात बताने वाला था, तो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में कुछ मिथक्स हैं। तो मिथक कौन कौन से हैं? पहला मिथक है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो क्वालिटी अच्छी होती है। और दूसरा, सेफ नहीं होती है लोग कहते हैं। तो सेफ भी होती है, लेकिन कब सेफ होती है? जब आप एक डॉक्टर की राय से लेंगे तब। यानी एक डॉक्टर की राय के बिना आप कोई भी जेनरिक मेडिसिन बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है। पेटेंट मेडिसिन में आप तमाम प्रकार की दवाएं हैं, अवेलेबल होती है, ओटीसी ब्रांड तमाम सारे हैं, उनको तो आप ले सकते हैं इजिली। बट जेनरिक मेडिसिन में अगर कोई डॉक्टर राय देता है कि ये मेडिसिन खाइए, तभी आप खाना है आपको, वरना नहीं खाना है। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास बजट कम है, अगर आप कम बजट वाले पेशेंट हैं, आप लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और आपको दवाएं परमानेंट खानी पड़ रही हैं, तो आपके लिए जेनरिक मेडिसिन जो होगी वो वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि आपके पास एक गोली की कीमत के बराबर में 10 गोलियां मिल सकती हैं जेनरिक मेडिसिन की। तो आप लोग ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको जेनरिक मेडिसिन से घबराना नहीं है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में और कॉपीड मेडिसिन में फर्क होता है। कुछ जनरल मेडिसिन ऐसी घूम रही है मार्केट में जो कि केवल बेचने के लिए बनाई जाती है, उनका कोई लाभ नहीं है आपके जीवन में। अगर उसको आप खाते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो कोई भी ऐसी वैसी दवा लेने से पहले अपने सही डॉक्टर, सही कंसल्टेंट की राय जरूर लीजिए, तभी आपको लाभ हो सकता है, वरना आपको नुकसान होना बिल्कुल पक्का है। ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूं कि बात समझ में आई होगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो को जो भी रेटिंग देनी हो आप लोग दे सकते हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ कमियां दिखी हो या कुछ जानकारी और चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सी जानकारी इसमें से और चाहिए, क्या आप और जानना चाहते हैं।